नेगेटिव नंबर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स कौन से नंबर्स को कहा जाता है। नेगेटिव नंबर्स को समझने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन्हें ज़ीरो से हम शुरू करते हैं और उसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर्स जैसे ज़ीरो के बाद 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, ये हमारे पास होल नंबर्स का सेट है जिसे हम W से शो करते हैं। अगर हम होल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करें तो हम इस तरह से करते हैं कि स्टार्ट में हम ज़ीरो रखते हैं, उसके बाद इक्वल स्टेप्स के बाद या इक्वल गैप के बाद हम नेक्स्ट नंबर्स को रखते जाते हैं। जैसे फ़ौरन बाद आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और इसी तरह आगे नंबर्स आते जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब अगर हमें दो होल नंबर्स दिए जाएं, जैसे एक होल नंबर है 4 और एक होल नंबर है 2, हमने इन्हें माइनस करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। लेकिन अगर हमने 2 में से 4 को माइनस करना हो तो उस केस में हम किस तरह से माइनस करेंगे, इस चीज़ को हम नंबर लाइन से समझते हैं। अगर हमने 4 माइनस 2 करना है तो पहले हम 0 से 4 तक जाएंगे, यानी 1, 2, 3 और 4। अब हमने इसमें से 2 को माइनस करना है तो हम दो स्टेप वापस आएंगे। माइनस का मतलब है कि हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। नेगेटिव नंबर हमेशा हमें डायरेक्शन बताता है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमने उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो इसका मतलब है कि हमने 2 माइनस करना है तो हमने दो स्टेप पीछे आना है। तो ये हो जाएगा 4 से एक माइनस होगा तो 3 और फिर एक और नंबर माइनस करेंगे या एक और स्टेप पीछे आएंगे तो अब हम किस नंबर पे खड़े हैं, 2 पे। तो यही हमारा आंसर होता है। लेकिन अगर हमने 2 में से 4 को माइनस करना है तो इसी चीज़ को हम दोबारा नंबर लाइन पे देखते हैं। हम 0 पे मौजूद हैं और हमने पहले जाना है 2 पे, तो 1 और 2 स्टेप्स हम आगे की तरफ लेंगे। अब हमने इसमें से 4 माइनस करना है, यानी हमने 4 स्टेप पीछे आना है। तो 2 से हम वापस होंगे तो एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप, लेकिन हमने 4 स्टेप पीछे जाना है। तो इसका मतलब है कि अभी हमारे स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए तो हम एक स्टेप और पीछे आएंगे और एक स्टेप और पीछे आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो नंबर्स मौजूद नहीं हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें नंबर्स की ज़रूरत है जब हम नेगेटिव अप्लाई करते हैं होल नंबर्स के ऊपर, या एक छोटे होल नंबर में से बड़ा होल नंबर माइनस करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमें नंबर्स की ज़रूरत है, यानी ज़ीरो से पीछे की तरफ भी हमें नंबर्स की ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव नंबर्स का। नेगेटिव सिर्फ ये बताएगा कि हम ज़ीरो से पीछे की तरफ या लेफ़्ट साइड पर खड़े हैं। तो अब दोबारा इस चीज़ को हम नंबर लाइन की मदद से देखते हैं। हमने 2 में से 4 माइनस करना है तो हम यहाँ पर 2 के ऊपर गए थे और फिर 4 स्टेप्स वापस आना है। अब हमने 0 से बैक साइड पर भी उसी तरह से इक्वल स्टेप्स ड्रॉ किए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1, 2, 3 और 4। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जब हम 0 से 1 की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है हम राइट साइड पर एक स्टेप गए हैं। इसी तरह जब हम लेफ़्ट साइड पर एक स्टेप वापस आएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ये स्टेप 0 से एक यूनिट के फासले पर है। लेकिन जैसा कि ये 0 से लेफ़्ट साइड पर मौजूद है इसलिए हम इसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये बन जाता है -1 या एक नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब है कि जो नंबर 0 से 2 स्टेप लेफ्ट साइड पर है तो उसको हम लिखेंगे -2, 3 स्टेप दूर होगा तो -3, और इसी तरह हमारे पास नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड पर चलते जाते हैं। इसका मतलब है कि जब हमने 2 में से 4 माइनस किया था तो हमारे पास आंसर आना चाहिए -2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -2। तो इसी वजह से हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। जितने नंबर्स हमारे पास 0 से राइट साइड पर हैं उतने ही नंबर 0 से लेफ़्ट साइड पर हैं। अब अगर हम इनका कंपैरिजन देख लें कि कौन सा नंबर ग्रेटर हो सकता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 0 से राइट साइड पर नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी जो 3 नंबर है वो 2 से ग्रेटर है। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है -3 और -2। अगर हम इन दो नंबर्स को कंपेयर करें तो इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर होगा,
उसके लिए हमने इसी एरो को माइंड में रखना है। ये पूरी नंबर लाइन पर अप्लाई होता है। किस तरह से? यानी हमने जब भी लेफ़्ट से राइट मूव करना है तो हमारे पास ग्रेटर नंबर आएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक नंबर हमें -3 और -2 नज़र आ रहा है। -2 -3 से राइट साइड पर है, तो इसलिए ये -3 से ग्रेटर होगा। इस तरह से हम नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं और यहीं से हमारे पास नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट आता है। जब हम नेगेटिव नंबर्स को भी इस सेट के अंदर डाल देंगे, यानी होल नंबर्स के सेट के अंदर जब हम नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर देते हैं तो हमारे पास एक नया सेट आ जाता है। यानी यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास होल नंबर्स हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि जब हम सब्ट्रैक्शन डिफाइन करते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम इस सेट को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो अब ये जो नया सेट आया है इसे हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं, जिसके अंदर 0 होता है, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जी से शो करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इन्हें किस तरह से लिखा जाता है और इन्हें किस तरह से कंपेयर किया जाता है।